प्रभु ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही रूह तुम्हारे अंदर है बसा हुआ है। आमीन आमीन। तो मौजज़ा ये है कि कलाम जो है वो तजस्सुम हुआ, कलाम ने जिस्म लिया। अब कलाम क्या है? कलाम इमानुएल है, कलाम खुदा है, और जो जिस्म है वो यीशु है। इसलिए फरिश्ता ने कहा कि तुम उसका नाम यीशु रखना, मत्ती की इंजील में, ठीक है। और यीशु जो है वो एक बच्चा है, और क्रिसमस की सारी स्टोरी जो है एक बच्चे के अराउंड बोट है, गिर्द घूमती है। चरवाहों ने जो बच्चा देखा वो चरनी में लिपटा हुआ था, और जो मजूसियों ने बच्चा देखा, क्या वो चरनी में लिपटा हुआ था? वो किधर था? मैं थोड़ी सी करेक्शन कर, जब टैबलो करते हैं तो मजूसी आ रहे और बच्चा फिर भी छोटा सा है? जब मजूसी गए हैं तो वो घर में गए हैं भाई, लेकिन जब चरवाहे गए हैं तो उनको ये पैगाम मिला था कि तुम चरनी में उसको, उसके लिए निशान ये है कि तुम उसको चरनी में लिपटा हुआ, तो यीशु छोटा सा है। लेकिन जब मजूसी गए हैं तो फिर यीशु छोटा सा नहीं है, फिर टाइम हो गया है, और उन्होंने जाकर उसकी परस्तिश की है, उसको सजदा किया है, अपने तोहफे जो हैं वो खुदा यीशु मसीह को पेश किए हैं। यीशु खुदा भी है और यीशु इंसान भी है। दरअसल खुदा ने अपने कलमे को, अपने बेटे को जमीन पर भेजा और इंसान की सूरत उसको दी, और वो हमारे दरमियान रहा। खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील में पहले बाब 18 आयत में कि खुदा को किसी ने ही नहीं देखा, खुदा के अकलौते बेटे ने जो खुदा की गोद में है, बाप की गोद में है, उसने उसको ज़ाहिर किया है। आमीन आमीन। सादा अल्फाज में क्रिसमस का मतलब यह है कि खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा ताकि खुदा जमीन वालों को अपने बेटे और बेटियां बना ले। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? खुदा ने आसमान से अपने बेटे को भेजा ताकि मुझे और आपको अपने बेटे और बेटियां, that's why we celebrate the Christmas. आमीन आमीन। यीशु मसीह खुद एक गरीब घराने में पैदा हुआ। ये गरीब बच्चा खुद गरीब है, लेकिन जमीन वालों को आसमान के बासी और आसमान की सिटीजनशिप और आसमान के वारिस बनाने के लिए आया। आमीन। आपको समझ नहीं लगी अभी भी? अगर समझ लगती तो सही तालीम जाती। वो चरनी में है, सहराओं में, एक गार में पैदा हुआ है, लेकिन मुझे और आपको उसने आसमान की सिटीजनशिप और आसमान के मालिक और वारिस और विरासत हमें दे दी है। आमीन। जमीन की चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन आसमान की चीजें गैर फानी है। जमीन फानी है और आसमान की चीजें गैर फानी है, और उसने उस गैर फानी आसमान का हमें मालिक बना दिया है। वो खुद गरीब है, वो खुद गरीब है, लेकिन दुनिया के अमीर लोग हैं वो उसकी तलाश में है, वो उसको ढूंढ रहे हैं, वो उसकी खोज में है। यीशु मसीह ने कभी किसी कॉलेज में वो खुद नहीं गया, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटियां यीशु मसीह को जानने के लिए खुली हुई हैं। वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, लेकिन दुनिया के स्कॉलर जब वो छोटा था, बच्चा था, तो उसकी बातों से हैरान हो रहे थे। और जब वो छोटा बच्चा बड़ा होता है, मर्द बन जाता है, तो फिर वो फितरत को चैलेंज करता है, फिर वो गलील की झील के ऊपर चलता है, फिर वो तूफान को 3 अल्फाज बोलकर थमा देता है। हम उस खुदावंद की प्रशंसा करते हैं। वो जो बदन जमीन पर आसमान से आया, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। और क्रिसमस
या बड़ा दिन, अजीम दिन जो है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कहां लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि 25 दिसंबर को खुदा पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ। याद रखें, हम 25 दिसंबर के दिन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम दिनों और महीनों और डेटों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बल्कि हम उस इवेंट को, उस वाक्य को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जब खुदा का कलमा वो मुजस्सम हो गया, जब खुदा के कलमे ने, जब खुदा के बेटे ने जिस्म इख्तियार किया, हम उस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन। तो इस फिक्र में ना रहे। कोई एग्जैक्टली डेट नहीं जानता वो 25 थी या 6 जनवरी थी या कौन सा डेट थी वो, पर सीजन यही था, माहौल कुछ ऐसा था कि खुदा को पसंद आया कि खुदा अपने इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को जमीन पर भेजे। यीशु मसीह ने खुद कोई मेडिसिन जो है वो इजाद नहीं की, लेकिन आज भी हजारों करोड़ों लोग उसके नाम से शिफा पा रहे हैं। आमीन। आज भी उसके नाम से लंगड़े चलते हैं, आज भी उसके नाम से टूटे हुए दिल से वो जुड़ जाते हैं। इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। यीशु मसीह ने खुद कोई गीत नहीं लिखा, लेकिन आज भी उसकी शान में लाखों करोड़ों रोज गीत लिखे जा रहे हैं और रोज उसकी शान में गाए जा रहे हैं। ये उसका कमाल है। दुनिया के बहुत सारे बादशाह आए, दुनिया में बहुत सारे हुक्मरान आए, बड़े बड़े मशहूर लोग आए, लेकिन उनकी बादशाहत खत्म हो गई। आज लोग उनको नहीं जानते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह जब आया तो उसने तारीख बदल दी। आधी तारीख उस तरफ है, आधी तारीख उस तरफ है, कोई उसको भूल नहीं सकता। अगर कोई डेट याद रखेगा या डेट लिखेगा तो वो लिखेगा कबल अज़ मसीह या ईस्वी। तारीख का शुरू भी वो है, तारीख का इख्तिताम भी वो है। वो लिखता है कि मकाशवा में वो अव्वल और आखिर और अब्दुल आबाद वो जिंदा रहेगा। वही इब्तिदा है और वही इंतहा है। आमीन। आमीन। इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। क्या है क्रिसमस आपके नजदीक? थैंक यू जीसस। उसने जब अपनी बादशाहत कायम करनी थी तो उसने कोई जंग नहीं लड़ी, उसने कभी तलवार नहीं उठाई, उसने कभी कोई मुल्क फतह नहीं किया, लेकिन सारी दुनिया जो है आज उसके कंट्रोल में है। ना सिर्फ ये जमीन, बल्कि जमीन और आसमान की सारी चीजों का इख्तियार हमारे खुदावंद के पास है। आमीन। और इससे बढ़कर हम क्यों मनाते हैं? हमारे लिए खुशी क्या है कि जिसके पास कुल इख्तियार है वो हमें इख्तियार देने के लिए आया और हमें उसने आसमान के जो बासी बना दिया। आमीन। खुदा ने जब मूसा को भेजा तो उसने फरौन को कंकर करने के लिए भेजा। खुदा ने जब बनी इसराइल को फरौन की कैद से छुड़ाना था तो खुदा ने मूसा को भेजा कि जा इनको छुड़ा। एक खास ग्रोह है, छोटी सी जमात है को बनी इसराइल को खुदा ने जब फरौन की कैद से मुल्क मिस्र से छुड़ाना था तो खुदा ने मूसा को भेजा। और जब खुदा ने बनी इसराइल के ऊपर उनके गुनाहों को ज़ाहिर करना था तो खुदा ने शमूएल नबी को भेजा। लेकिन जब खुदा ने इब्लीस को और उसकी फौजों को फतह करना था तो खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा ने मौत को फतह करना था तो उसने अपने बेटे को भेजा। जब खुदा ने इब्लीस को फतह करना था तो उसने अपने बेटे को भेजा। जब खुदा ने इब्लीस का और सलीब का बदला मजाक कराना था तो उसने अपने बेटे को भेजा। इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। और क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है आपके नजदीक? यीशु मसीह ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। और क्यों क्रिसमस हम मनाते हैं? क्यों क्रिसमस? वाई? क्यों ये अहम है? क्योंकि इससे पहले लोगों के दिल में खुदा के मतलब बहुत अभाव थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लोग खुदा को नहीं जान सकते थे। लेकिन जब यीशु मसीह
इंसानी रूप में बदन में जमीन पर आया तो लोगों ने खुदा को देखा। जब सवाल उससे हुआ कि हमें खुदा को दिखा, तो उसने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। वो खुदा को ज़ाहिर करता है। इब्रानियों के खाते में लिखा है कि वो खुदा की शबीह है, वो खुदा जैसा है। यीशु मसीह को देखकर हमें पता चलता है कि